मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने $3,100 कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। इन लोगों ने 1962, 1967, 2005, 6, 2013 में जीने की बजाय आज इस मौके पर चीन दुस्साहस कर दोबारा भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है और सरकार आंखें मूंदे केवल और केवल विपक्ष पर हमले में व्यस्त है। एलएसी पर मौजूदा तनाव और चीन के साथ चल रही खींचतान को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग के बावजूद कांग्रेस के सवालों की बौछार खत्म नहीं हुई, उल्टे और तेज हो गई। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार की है और यह हुआ है बीजेपी के एक नए खुलासे के जरिए। बीजेपी ने यह खुलासा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कुछ बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और यह आरोप लगे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। इस राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम पहली बार कब सामने आया और आखिर यह राजीव गांधी फाउंडेशन करती क्या है, इसका कांग्रेस पार्टी से रिश्ता क्या है, यह हम आपको आज बताएंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन यानी कि आरजीएफ की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन यानी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए साल 1991 में की गई थी। इस फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है rgfindia.org और इस पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 1991 से 2009 तक इस फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, साक्षरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास, कमजोर लोगों की मदद करना, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पुस्तकालय बनाना जैसे बहुत सारे मुद्दों पर काम किया है। इस फाउंडेशन ने साल 2011 में आगे बढ़ते हुए खास तौर पर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और इसके अलावा भी यह वेबसाइट बताती है कि कई सारे कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे इंटरैक्ट, राजीव गांधी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम, राजीव गांधी कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इत्यादि। और सबसे बड़ी बात, इस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। अब मसला यह कि विवाद कहां है? विवाद वहां है जहां बीजेपी के नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए और उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि कांग्रेस जवाब दे चीन के साथ यह प्रेम कैसे बढ़ गया। और साथ ही आरोप इस हद तक चला गया कि क्या चीन से मिले हुए चंदे की वजह से ही आज कांग्रेस पार्टी चीन के साथ खड़े होकर अपने ही देश की सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है और सवाल खड़े कर रही है। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि चीन से जो 90 लाख की फंडिंग इस फाउंडेशन को हुई उसकी जवाबदेही किसकी है? पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। कहानी यहीं खत्म नहीं हो गई। अगले दिन मोर्चा संभाला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिन्होंने इस बार ट्विटर के जरिए कांग्रेस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड यानी कि पीएमएनआरएफ से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना हुआ पीएमएनआरएफ यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दे रहा था। इस पीएमएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा था? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन था? सोनिया गांधी। इसलिए यह बात पूरी तरह से निंदनीय है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यूपीए की सरकार के समय प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन में 3 बार पैसे लिए जाने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि पीएमएनआरएफ को पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को देने के लिए नहीं दिया गया है।
तीन बार पीएमएनआरएफ से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों गया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम से, बहुत कुछ कहता है। जब बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक इस तरीके से हमले हुए तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला उनके तेज तर्रार प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो में सीधे सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि वो चीन की और लद्दाख की मौजूदा स्थिति से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर इस तरीके की बातों का सहारा ले रही है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी आरोप लगाया कि चीन को जवाब देने के बजाय सरकार अपने ही देश की पार्टियों पर हमला करने में व्यस्त है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सरकार को 1962, 1967, 2005, 2006, 2013 में जीने के बजाय इस समय में देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को राष्ट्रधर्म भी याद दिलाया। हमारी सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भटकाइए मत, असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, भटकिए मत। आप वाद विवाद में देश की सुरक्षा को मत उलझाइए। देश की सुरक्षा आरोप प्रत्यारोप का विषय हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो राष्ट्र धर्म के खिलाफ खड़ा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे कागज हम भी निकाल सकते हैं। मुद्दा यह है कि इस समय जो समस्याएं चल रही हैं, आप उनसे ध्यान भटकाने के लिए अगर ये कागज निकाल रहे हैं तो आप देश से धोखा कर रहे हैं। हमारे पास भी कोई कमी नहीं है कागजों की। ये आरएसएस हो, ये विवेकानंद फाउंडेशन हो, ये इंडिया फाउंडेशन हो, ये सब सुन लें। आज वक्त नहीं है कि हम आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ें। आज वक्त है कि हम चीन को मिलकर जवाब दें। उसके लिए पहले हमारे सवालों को सरकार को गंभीरता से सुनना होगा, रिटायर्ड जनरल्स के सवालों का उत्तर देना होगा। सच से मुंह नहीं फेर सकते आप। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, पहले भी लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन मौजूदा समय सरहद पर तनाव का समय है, जहां सीनाएं डटी हुई हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी की यह जुबानी जंग कितनी दूर जाएगी, यह देखने वाली बात होगी।